हेलो दोस्तों, जिला एवं सत्र न्यायालय जांजगीर चांपा में भर्ती से संबंधित एक बड़ा अपडेट आया है दोस्तों। यहाँ पर जो सहायक ग्रेड 3 और लिपिक क्लर्क के पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया था, जिसका पात्र सूची जारी कर दिया गया है। तो यहाँ पर इस प्रकार से जो है सूचना जारी कर दिया गया है। तो देखते हैं सूचना में क्या दिया गया है। यहाँ पर इस स्थापना द्वारा जारी विज्ञापन, यहाँ पर विज्ञापन क्रमांक दिया गया है दिनांक 13 जुलाई 2023 एवं इसका जो क्रमांक है वो दिए गए हैं यहाँ पर, और दिनांक दिया गया है 24 अप्रैल 2024 के अंतर्गत सामान्य स्थापना कोर्ट मैनेजर अमला एवं आकस्मिक निधि से वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों के विभिन्न रिक्त पदों पर भर्ती हेतु आवेदन आमंत्रित किया गया था, जिसके तारतम्य में सामान्य स्थापना के अंतर्गत सहायक ग्रेड 3 एवं लिपिक क्लर्क संविदा कोर्ट मैनेजर स्टाफ के रिक्त पदों पर भर्ती हेतु अंतिम तिथि तक आवेदन आमंत्रित किया गया था। आवेदन पत्रों की स्क्रूटनी उपरांत पात्र एवं अपात्र सूची की पृथक पृथक सूचना जारी किया गया है। यहाँ पर इस प्रकार से बताया गया है, ये जो 2023 और 2024 का था, उसका जो आवेदन आमंत्रित किया गया था उसी का पात्र अपात्र सूची जारी किया गया है। नीचे दिए गए दूसरा पॉइंट में उक्त पद हेतु आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों जो अपात्र की श्रेणी में है, अपना पात्रता के संबंध में वैध दस्तावेज की स्वप्रमाणित प्रति सहित स्वयं उपस्थित होकर डाक के माध्यम से दिनांक 1 मार्च 2025 के कार्यालयीन समय 5 बजे तक दावपत्ती कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। किसी अन्य माध्यम से दावपत्ती आवेदन जो मान्य नहीं किया जाएगा। यानी कि दोस्तों, जिन अभ्यर्थियों का जो सूची में कुछ त्रुटि है की वजह से अपात्र कर दिए गए हैं, यदि उन अभ्यर्थियों को लगता है कि पात्र होना चाहिए था, तो ऐसे अभ्यर्थी अपना दावपत्ती 1 मार्च 2025 तक कार्यालय में जो स्वयं उपस्थित होकर अपना दावपत्ती प्रस्तुत कर सकते हैं। नीचे तीसरा पॉइंट दिया गया है, ऐसे अभ्यर्थी जो पात्र की श्रेणी में है, उनके नाम के सम्मुख उल्लेखित सभी जानकारी का अवलोकन करें। यदि उल्लेखित जानकारी में किसी भी प्रकार का त्रुटि होता है तो त्रुटि सुधारित दावपत्ती हेतु निर्धारित किए गए तिथि तक अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। साथ में दिया गया है, पात्र अभ्यर्थी विशेष रूप से जाति कालम में यदि आरक्षित श्रेणी के हैं और जाति कालम में सामान्य अंकित है, तो वैध दस्तावेजों के साथ त्रुटि सुधारित आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित तिथि के बाद या लिखित परीक्षा के पश्चात कौशल परीक्षा हेतु वर्गवार सूची का प्रकाशन किए जाने के पश्चात जाति कालम में सुधारित दावपत्ती प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर इसमें बताया गया दोस्तों, जो सूची जारी किया गया है, अभी बात करेंगे उस सूची के बारे में, देखेंगे किस प्रकार से सूची जारी किया गया है। तो उस सूची में जिन अभ्यर्थियों का पात्र है, वे अभ्यर्थी जो सूची है उसे अपना ध्यानपूर्वक देखना है। अपना जो नाम है, अपना पिताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जाति वगैरह को अच्छे से देख लेना। यदि त्रुटि है तो आप लोग जो है दावपत्ती प्रस्तुत कर सकते हैं, यदि त्रुटि नहीं है तो नहीं कर सकते हैं। यदि आप लोग त्रुटि है और उसमें दावपत्ती नहीं प्रस्तुत करते हैं या उसमें सुधार नहीं करवाते हैं, तो ऐसी स्थिति में बाद में जो लिखित परीक्षा होगा उसके पश्चात किसी भी प्रकार का त्रुटि सुधारित जो आवेदन है वो स्वीकार नहीं की जाएगी। इस प्रकार से यहाँ पर जो तीसरा कॉलम है, आपका तीसरा नंबर है, वहाँ पर इस प्रकार से बताया गया है। अब बात करते हैं चौथे के, तो चौथे में बताया गया है, जिन अभ्यर्थियों को पात्र माना गया है उनका अर्थ यह कदापि नहीं होगा कि आवेदक को यह अमान्य किया आपका मान्य किया गया है। चयनित प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर आवेदन को अनर्हता पाए जाने पर उसका आवेदन उम्मीदवारी निरस्त किया जा सकता है। 5वें नंबर में दिए गए लिखित परीक्षा संबंधित अन्य जानकारी, आपका परीक्षा की तिथि, परीक्षा केंद्र, सामान्य अनुदेश, प्रवेश पत्र इत्यादि के संबंध में जो है पृथक से जानकारी प्रस्तुत किया जाएगा। 6वें नंबर में दिया गया है, वाहन चालक, चपरासी, प्यून, आकस्मिक निधि से वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों, चौकीदार, चलवाहक, स्वीकर, आपका स्वीपर के रिक्त पदों हेतु पृथक से सूचना जारी किया जाएगा। यहाँ पर जो अलग से यहाँ पर जारी सूचना, जो आपका वाहन चालक और चपरासी का सूचना अलग से जारी किया जाएगा, इस प्रकार से यहाँ पर बताया गया है। तो दोस्तों, अब देखते हैं कि जो सूची जारी किया गया है वो किस प्रकार से जारी किए गए हैं। तो दोस्तों, जो सूची जारी किया गया है वो अलग अलग जारी किया गया है, पात्र और अपात्र। तो अभी हम लोग जो है अपात्र सूची देख सकते हैं। यहाँ पर दिया गया है आपका जो सहायक ग्रेड 3 अपात्र सूची है, नीचे दिया गया है सहायक ग्रेड 3 के पद हेतु अपात्र अभ्यर्थियों की सूची। तो यहाँ पर जो है आपका नाम वगैरह दिया गया है, यहाँ पर पिता का नाम, ये सब जो आपका बारीकी से देख लीजिएगा। उसके बाद जो अपात्र होने का कारण यहाँ पर दिया गया है और रिमार्क यहाँ पर दिया गया है। तो आप लोग इसे अच्छे से देख लीजिएगा दोस्तों। यदि एक्चुअल में अगर त्रुटि वगैरह है तो आप लोग इसे सुधारने के लिए दावपत्ती प्रस्तुत कर सकते हैं। साथ में ये जितने भी PDF है
वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग इसे प्राप्त कर सकते हैं। अब देखते हैं जो पात्र सूची है वो किस प्रकार से जारी किया गया है। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर जो भी सूची है वो पात्र सूची है। तो यहाँ पर अभ्यर्थियों का नाम दिया गया है, पिता का नाम, ये सब आप लोग बारीकी से देख लीजिएगा। आपका जो एजुकेशन वगैरह है वो डिटेल है। यहाँ पर जो सूची है सभी अभ्यर्थियों का जो नाम है वो पात्र सूची में है। तो दोस्तों अब देखते हैं जो क्लर्क का है उसका जो सूची है उसे देखते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों आपका जो लिपिक क्लर्क संविदा के पदों पर भर्ती के लिए इनका जो है पात्र सूची है। यहाँ पर इसे भी आप लोग जो इन अभ्यर्थियों का नाम है वह बारीकी से इसे देख लीजिएगा। यहाँ पर नाम दिया गया है, यहाँ पिता का नाम, और यहाँ पर जो रोजगार वगैरह का जो भी डिटेल्स वगैरह दिए गए हैं रोजगार पंजीयन का, वो आप लोग बारीकी से देख लीजिएगा। ये चूँकि हम लोग ये पात्र सूची देखे हैं इसलिए इसमें रिमार्क वगैरह नहीं दिए गए हैं। अपात्र सूची भी है वो आप लोगों को हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, जितने भी ये PDF वगैरह है वो सब मिल जाएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।